Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Today is the third session on the different parts of speech and the topic is verbs. Today we will first understand what are verbs and then the different types of verbs. So let's get going. So what is verb? The word that shows the action or state of being. यानी उर्दू में हम वर्ब को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। एक्शन कोई काम करना और स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी काम के होने का पता चलना हमें। तो ऐसा जो वर्ड है वो कहलाएगा वर्ब। इसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि गाइस जब भी हम कोई डिश टेस्ट करते हैं और उसमें नमक मौजूद ना हो तो वो डिश हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो डिश बिल्कुल बदमज़ा लगती है। तो बस वर्ब की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर जुमले में वर्ब मौजूद ना हो तो सेंटेंस कोई सेंस नहीं देता। वर्ब के बगैर जुमला बिल्कुल नामुकम्मल लगता है। इसकी एग्जांपल्स हैं स्पीक, रीड, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, क्राई रोना, वॉक चलना, स्प्रेड फैलाना। तो ये सब क्या हैं? ये सब हमारे फिज़िकल एक्शंस हैं, यानी इसमें हमारी एनर्जी लगती है। ठीक है, हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। तो हम इन वर्ड्स को हम कहेंगे वर्ब। यानी किसी भी काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारी एनर्जी लगे वो वर्ड कहलाएगा हमारा वर्ब। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। द टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, irregular verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs, infinitive verbs, helping verbs, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। लेट्स टॉक अबाउट एक्शन वर्ब्स। व्हाट आर एक्शन वर्ब्स? वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। यानी जो ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को शो करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो किसी एक्शन को शो करें वो कहलाएंगे एक्शन वर्ब्स यानी फिज़िकल एक्शन। एग्जाम्पल हैं शी रन्स फास्ट, वो तेज़ भागती है। यानी वो उसका एक्शन क्या है, वो क्या एक्शन करती है, वो भागती है। इसलिए रन्स जो है ये हमारा एक्शन वर्ब हुआ। ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। तो यहाँ पर टेल्स क्या है? ये टेल्स हमारा हो जाएगा वर्ब, क्योंकि ये फिज़िकल एक्शन है। वो बोलता है, क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो इसलिए ये टेल्स हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एक्शन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर फॉर्म, इरेगुलर फॉर्म। यानी एक्शन वर्ब्स की जो दो टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, इन्हीं दो टाइप्स को भी डिवाइड किया जाता है थ्री टाइप्स में। यानी इनकी भी थ्री टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये थ्री टाइप्स होती हैं इन दो टाइप्स की भी, यानी रेगुलर वर्ब्स की भी और इरेगुलर वर्ब्स की भी। बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर फॉर्म। So what are regular verbs? Those verbs that form their past and past participle with D or ED. यानी regular verbs ऐसे verbs को कहते हैं जो अपनी सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जब फॉर्म करते हैं तो उनके साथ डी और ईडी का एडिशन करते हैं वर्ड की मुनासबत से। ठीक है, तो अगर बेस फॉर्म है एक्सेप्ट तो इसकी सिंपल पास्ट हो जाएगी एक्सेप्टेड। पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड। यानी कि ईडी या फिर डी का एडिशन करते हैं। ऐड, एडिड, एडिड। टाइप, टाइप्ड,
टाइप्ड, यानी डी और ईडी का एडिशन किया जाता है और इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। फॉर्म मतलब अभी जब हम इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, रेगुलर वर्ब्स में हमने क्या पढ़ा? वर्ब्स हमारे एक्शन तो थे, लेकिन जब हमने उनकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई तो हमने उनके एंड में डी और ईडी का एडिशन किया। यानी रेगुलर वर्ब्स में सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के साथ डी या फिर ईडी का एडिशन किया जाएगा वर्ब की मुनासबत से। इसी तरह इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? दोज वर्ब्स दैट डोंट एंड विद डी और ईडी व्हेन इन द पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यानी इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डी और ईडी के साथ एंड नहीं होते। यानी जब हम उनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो उनके साथ डी और ईडी का एडिशन नहीं किया जाएगा, बल्कि वर्ब की मुनासबत से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऐड की जाएगी। मिसाल के तौर पर बेस फॉर्म है गो, सिंपल पास्ट इसका होगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन। इसी तरह फाइट, इसके सिंपल पास्ट हो जाएगा फॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाएगा फॉट। इसी तरह नंबर थर्ड है फ्लाई, इसका पास्ट सिंपल होगा फ्ल्यू और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी हो जाएगी फ्लोन। ये वर्ब्स ऐसे हैं कि हमें इनको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। मेमोराइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर मेमोराइज ना करें तो फिर हम वर्ब्स को ख़ुद फॉर्म तो नहीं कर सकते, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम खुद फॉर्म नहीं कर सकते। रेगुलर वर्ब्स तो बनाना बहुत इजी है गाइस, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको मेमोराइज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम टेंसेस फॉर्म करते हैं, अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से याद भी है, लेकिन जिस टेंस में अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, हम उसकी जगह अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दें या थर्ड फॉर्म ऐड कर दें। जैसे कि हमने पढ़ा गो, वेंट, गॉन। अब जहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पर वेंट यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी जगह गॉन लिख दें या फिर गो ऐड कर दें तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत ही कहलाएगा। तो इरेगुलर वर्ब्स की मेमोराइजेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. I hope you are clear with the concept. If you have any doubt in the session, don't forget to leave a comment and I'll get back to you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. We'll be here with some other types of verbs very soon. Till then, take care and goodbye.